आने की कोशिश करते हैं कि रास्ते से हट गया है, तो वो आगे बढ़ा और बढ़ने के बाद कहता है कि देखो तुम इब्ने जियाद का खत लेके आए हो। कहाँ इब्ने जियाद का खत लेके आए हैं? कहा ये तुम क्या कर रहे हो, कयामत कर रहे हो, इमाम हुसैन को छोड़ के इब्ने जियाद का खत लेके आए हो। सुनिएगा, मैं जुमला सिर्फ एक जुमले के लिए बात सुना रहा हूँ। इब्ने जियाद का खत तुम लेके आए हो, इमाम हुसैन को छोड़ के, अली के बेटे को छोड़ के, जहरा के लाल को छोड़ के, नबी के नवासे को छोड़ के। तो उसका जवाब सुनेंगे, यही जुमला है वो। इसका जवाब सुने। उसने जवाब दिया कि मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैंने अपने इमाम की इताअत की है। नहीं पहुंची बात? वो क्या कह रहा है? मैंने अपने इमाम की इताअत की, मैंने कुछ गलत नहीं किया है। अब समझे, ये जो लश्करी आए थे यजीदी 9 लाख, ये इमाम यजीद को बनाए हुए थे। ये अपना रहबर, अपना इमाम यजीद को मानते थे, इब्ने जियाद को मानते थे। अब वो बात भी समझ में आ गई जो इमाम ने चलते वक्त मदीने में कहा था कि मैं उम्मत की इस्लाह के लिए जा रहा हूं। तो इमाम हुसैन कोई और इस्लाह, सारी तो अपनी जगह है, एक उनमें से ये भी जरूरी इस्लाह थी कि वो इमाम हक को भूल चुके थे, इमाम बातिल मानने लगे थे। और कर रहे हैं आप? एक सलावात पढ़े तो मैं अर्ज करूं आपके। उनके जहनों से इमाम हक निकल चुका था। वो सोचते थे जो हाकिम हो, जिसके पास तख्तो ताज हो, वो है इमाम। उसने कहा कि तेरी अक्ल पतूफ हो, वाय हो कि तू इब्ने जियाद को इमाम कहता है। तो मेरे अजीजों, इससे साबित हुआ कि इसे इरफान नहीं था इमाम का, हक नहीं पहचानता था। और कर रहे आप, हक नहीं पहचानता था। जब एक इमाम के चाहने वाले लड़ने के लिए आए, तो इमाम के चाहने वाले यजीदियों से लड़ रहे हैं, तो जब आए तो यजीदियों से पूछा, क्या तुम जानते नहीं हो कि तुम किससे जंग करने के लिए आमादा हो? तो सब ने यही कहा, हम जानते हैं ये नबी के नवासे हैं, जहरा के लाल है, अली के शेर है। ये सब ने कहा कि हम जानते हैं। फिर क्यों लड़ रहे थे? क्योंकि वो ये जानते थे कि ये अली के बेटे हैं, जहरा के लख्ते जिगर हैं, नबी के नवासे हैं, मगर ये नहीं पहचानते थे कि यह इमाम हक है। और कर रहे हैं, ये इमामत इनका हक है, विलायत इनका हक है, हुज्जत इनका हक है। अब मेरे अजीजों, जब इमाम मानेंगे, वली मानेंगे, खलीफा मानेंगे, हुज्जत मानेंगे, तो फिर इनके अख्तियारात को भी मानना पड़ेगा कि इनके अख्तियारात क्या क्या हैं। इसलिए कि मिसाल के तौर पे आप एक मौलाना को मैं खुलासे के साथ पढ़ने का आदी हूँ ताकि बच्चे भी समझें। और इस वक्त की गुफ्तगू मैं बहुत ही सादगी के साथ आपकी खिदमत में करता हूँ, और आप आमादा रहते हैं माशाल्लाह से, तो इसलिए मैं बहुत आहिस्ता आहिस्ता बस बातें पहुँचाता रहता हूँ आप तक। अब आप मुतवज्जे हैं, मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ कि इमाम हक को पहचानना ज़रूरी है। आप एक मौलवी को कहते हैं हुज्जतुल इस्लाम, कहते हैं ना, अमामे वाला देखा, हुज्जतुल इस्लाम, क्या मतलब हुआ? इस्लाम की हुज्जत। जबकि आपको भी पता है कि इस्लाम की हुज्जत नहीं है। और कर रहे हैं, आपको भी मालूम है कि ये इस्लाम की हुज्जत नहीं है। ये इस्लाम की बातें बता सकता है, इस्लाम में कुछ तरमीम नहीं कर सकता है। भाई हुज्जत का मतलब तो ये हो गया ना कि अगर वो चाहे तो इस्लाम की कुछ बातों को इधर से उधर भी कर सकता, वो अख्तियार होता है ना, वो अख्तियार होता है उसको। लेकिन यहाँ हुज्जतुल इस्लाम आप क्यों कहते हैं? चूंकि इसे इस्लाम की सारी बातें मालूम होती हैं, हम इससे सीखते हैं, लिहाजा हुज्जतुल इस्लाम है। और कहते हैं ये आप तहजीबन अदबन लिहाजन कहते हैं। मैं इसको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप गलत कह रहे हैं, नहीं, मैं ये कतई नहीं, मैं एक बात समझाना चाहता हूँ। तो आप जरा सोचिए, चूंकि आप एक आलिम को समझते हैं कि ये इस्लाम की बातें जानता है, लिहाजा ये हुज्जतुल इस्लाम है। आप सोचिए कि जब आप इस्लाम की बात, जबकि कैद लगी हुई है, आपने इसे हुज्जतुल इस्लाम कहा है, आप पूरी दुनिया का हुज्जत इसे नहीं कहा है, सिर्फ इस्लाम की हुज्जत बताया है आपने। क्यों? का इसे इस्लाम के बारे में पता है, जो इस्लाम के बारे में पूछोगे ये बता देगा।
ये मालूम करके बता देगा, ये बता देगा आपको नमाज कैसे पढ़ना है, ये बता देगा रोजा कैसे रखना है, ये बता देगा शकियात नमाज क्या है, ये बता देगा नमाज जनाजा की तरकीब क्या है, तरकीब क्या है, ये बता देगा वजू कैसे करना है, ये इस्लाम की बातें बता देगा। लिहाजा हुज्जतुल इस्लाम है। आप जरा यहीं से हुज्जत को भी समझ लीजिए। हुज्जतुल इस्लाम मतलब इस्लाम की बातें जान रहा है, इस्लाम का पूरा कंट्रोल इसके पास है, जैसे चाहे वैसे आपको बताएगा, वैसे आपको समझाएगा। तरमीम करने का अख्तियार नहीं है, लेकिन बताने का अख्तियार है, समझाने का अख्तियार है। अब जरा सोचिए, जिसे आप हुज्जतुल इस्लाम कह रहे हैं उसका तो इतना पावर है, तो जो हुज्जतुल्लाह हो, अल्लाह की हुज्जत हो, गौर करें आप। तब अल्लाह की हुज्जत का मतलब क्या हुआ? का जिसका अल्लाह अल्लाह है उसकी ये हुज्जत है। गौर करें। अब एक सलावात तो पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद साहब। उसकी ये हुज्जत है। लेकिन ये हुज्जत अलग है, ये जो हुज्जतुल इस्लाम है ये अलग है। इनके पास ये अख्तियार नहीं कि कुछ तरमीम किया जा सके। वहां अख्तियार है, वली अम्र है ना, उलिल अम्र है ना, वहां अल्लाह ने अख्तियार दिया है। सुनिएगा मेरे अजीजों, नबी को अख्तियार है ना पूरा का पूरा। ये हुज्जतुल्लाह है। बात यहीं पर तमाम नहीं होती है। हुज्जत का एक मतलब और है, मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं कि हुज्जत, ये मफाहिम मैं अर्ज कर रहा हूं, शायद मेरी बातें आप तक पहुंच जाए। हुज्जत जब आपने कहा तो इसका मतलब यह है कि अपना पूरा अख्तियार उसे दे दिया, पूरा अख्तियार दे दिया। जब हुज्जत कह दिया है तो उसकी बात मानना लाजिम। वो कहे उठो तो उठना जरूरी, वो कहे बैठो तो बैठना जरूरी, कहे चलो तो चलना जरूरी, वो कहे जंगों में चलो तो जंगों में जाना जरूरी, वो कहे रुक जाओ तो रुकना जरूरी, वो जो कहे मानना जरूरी, क्योंकि हमारे लिए हुज्जत है। नहीं पहुंची बात? हमारे लिए वो हुज्जत है। तो हुज्जत की बात मानना लाजिम है, जरूरी है। नहीं किया तो आप खारिज हो जाएंगे इस्लाम से, क्योंकि अल्लाह ने हुज्जत बनाया, आपने उसे हुज्जत माना है। भाई आप अज़ान में गवाही देते हैं ना, हुज्जतुल्लाह, गौर कर रहे हैं आप, हुज्जतुल्लाह अल्लाह की हुज्जत है। आपने जब मान लिया तो वो जो कहे उसे मानना लाजिम है। अगर कह दे कि पहाड़ियों के दर्रे ना छोड़ना, तो अगर कोई छोड़ दे तो इसका मतलब हुज्जत नहीं माना। अरे भाई जो पहुंचता नहीं पहुंच रहा है कि नहीं, गौर करें आप। अगर कोई कहे कि नबी की बज़्म में आना तो खामोश रहना, और अगर कोई काना फूसी करने लगे तो समझ जाइएगा हुज्जत नहीं मानता है। गौर करें आप। अगर कोई हुज्जत कहे आ जाओ लेकिन वो पलट के ना आए, पहाड़ों पर भाग जाए, तो समझ जाइएगा उसने हुज्जत नहीं माना है। हुज्जत मानने का मतलब ये है कि जो कहे मिलोहान मान लिया जाए, बगैर चू चरा के, बगैर दलील के, उससे सबूत नहीं मांगा जाता है। वो कहे मान लो तो बस मान लिया जाए। अरे यही तो मैं समझाना चाहता हूँ। नबी अकरम हमारे लिए हुज्जत, और उसके बाद भी नबी के बाद 12 इमाम हमारे लिए हुज्जत है। भाई हमारे सारे इमाम हुज्जत है ना। अब आपको एक हदीस सुनाता हूँ। 11वें इमाम फरमाते हैं, आवाज देते, नहनु हुज्जतुल्लाह अला खल्क़िही व जद्दतुना फातिमा हुज्जतु अलैना। आवाज दी, हम तमाम इमाम पूरी मखलूक पर हुज्जत है, और हमारी दादी फातिमा हम इमामों पर हुज्जत है। हमारी दादी हम इमामों पर हुज्जत। क्या मतलब है? कि जैसे हम लोगों पर, हम पे आप पे, जैसे हम लोगों पर लाजिम है कि इमाम की बात माने, वैसे ही इमामों पर लाजिम है कि सैयदा की बात माने। गौर कर रहे हैं आप, क्योंकि इमाम फरमा रहे हैं कि हमारी दादी फातिमा हम इमामों पर हुज्जत है। हम मर्तबा तो देखिए शहजादी का, हम इमामों पर हुज्जत है। हम 8वें इमाम की एक हदीस है, आपको सुनाता हूँ। किताब इरफान विलायत, 8वें इमाम की हदीस है। 8वें इमाम से पूछा, मौला इमाम की पहचान क्या है, कैसे पहचाने कि इमाम कौन है? कोई भी आए और इमामत का दावा कर दे, क्या मान लेंगे? पहचाना कैसे जाए कि इमाम कौन है? तो इमाम ने बहुत सारे, उसमें 22-23 पहचाने इमाम ने
बताई। उनमें से एक पहचान जानते हैं क्या? इमाम ने कहा कि इमाम की पहचान ये है कि उसके पास सहीफतुज़ ज़हरा होगा। अरे नहीं पहुंची, मैं अपने बुजुर्गों से दुआएं चाहता हूँ। उसके पास सहीफतुज़ ज़हरा होगा। सहीफतुज़ ज़हरा जानते हैं क्या है? सहीफतुज़ ज़हरा बीबी ज़हरा की एक किताब। ये सहीफ़ा सुनिएगा, ये सहीफ़ा वो है कि जब बादे रसूल बीबी बहुत रोती थी रसूल को याद करके, तो अल्लाह ने जिब्रील के ज़रिए बाकायदा कुछ बातें सैयदा तक पेश की। अब सही, अच्छा देखिए इसकी ज़रा खासियत देखिए। सहीफतुज़, मैं बहुत आराम से पढ़ रहा हूँ। सहीफतुज़ ज़हरा की खासियत ये है कि बीबी ज़हरा से जिब्रील आके बताता था, और जिब्रील बताता तो बीबी ज़हरा अली को बताती थी, और अली लिखते थे। अरे नहीं पहुंची बात, आप गौर कर रहे हैं आप? जिसे ज़हरा बताए अली लिखे, वो सहीफतुज़ ज़हरा है। अली ने अपने हाथों से उसे तहरीर किया है। अब इसमें है क्या, इसमें है क्या, तो मैं अपनी बात नहीं करूंगा। इमाम मासूम कहते हैं, जनाब जाबिर आ गए। जनाब जाबिर इमाम के पास देखा कि इमाम कुछ किताब पढ़ रहे हैं। जैसे ही जाबिर आया, इमाम ने किताब को बंद कर दिया, रख दिया किताब को। सुनिए, जाबिर कहते हैं, आका ये क्या है? कहा ये सहीफतुज़ ज़हरा है। ये सहीफतुज़ ज़हरा है। कहा इसमें क्या है? क्या इसमें सब कुछ है? खुदा के लिए थोड़ा साथ रहिएगा, मैं बहुत आराम पढ़ रहा हूँ। इसमें सब कुछ है। कहा इसमें क्या क्या है? कहा इसमें कितने शिया गुजर चुके हैं वो भी है, कितने शिया मौजूद हैं वो भी है, कितने शिया कयामत तक आएंगे वो भी है। सबके नाम लिखे हुए, वल्दियत के नाम नसाब लिखे हुए। जाबिर देखना चाहोगे? मौला दिखा दीजिए। का जाबिर इसके आगे पेज ना खोलना, बस जो खोल के दे रहा हूं वही देखना। का मौला बिल्कुल। जैसे ही देखा, जाबिर ने देखा मेरा भी नाम लिखा हुआ। अल्लाह कर रहे हैं आप। सहीफतुज़ ज़हरा, सहीफतुज़ ज़हरा सुनिएगा मेरे अजीजों। अब ये तो सहीफे का जाहिर मैं बता रहा हूं, अभी बातिन नहीं बताया है। इस सहीफे का बातिन भी एक है। अब सहीफतुज़ ज़हरा है, मुतालिया इमाम कर रहे हैं, मुतालिया। अब किताब बंद हो गई, किताब बंद हो गई, शियों के नाम भी है ना, किताब रख दी गई। जनाब जाबिर कहते हैं, मौला जरा और बताइए इसमें क्या क्या है? आवाज दी, इसमें यह भी है कि कितने नबी गुजरे हैं वो भी इसमें मौजूद है, किस किस नबी ने कौन कौन से कारनामे अंजाम दिए वो भी इसमें मौजूद है, कितने मोमिनीन हो गए वो भी मौजूद है। अगली बात इमाम की सुनेंगे, आवाज दी, इसमें यह भी मौजूद है आसमान को सामियाना कैसे ताना गया, जमीन का फर्श कैसे बिछाया गया, कहकशां को कैसे बनाया गया, हवाएं कैसे बनी, फिजाएं कैसे बनी, घटाएं कैसे बनी, कयामत तक का इसमें मंजर मौजूद है। सब कुछ गैब की बातें इसमें मौजूद है। गैब की बातें नहीं पहुंची बात, गैब की बातें इसमें मौजूद है। एक मर्तबा जाबिर कहते हैं, मौला इसमें इतनी सारी बातें मौजूद है। आवाज़ी, जाबिर क्या बात करते हो? अभी तो मैंने एक पेज की बातें बताई है, अभी पूरे सहीफे की बात कहां हो रही है? अभी तो सिर्फ एक पेज की बात हो रही, एक पेज। यह है सहीफतुज़ ज़हरा। मैं गौर कर रहे मेरे अजीजों, यह सहीफतुज़ ज़हरा। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ, हवालों के साथ आपके खिदमत में अर्ज कर रहा हूं। मेरे पास हवाले मौजूद है, और एक नहीं कई कई। सुनिएगा मेरे अजीजों, कैसे कैसे मनाकिब है, कैसे कैसे फजा। ये सहीफतुज़ ज़हरा। इमाम, 8वें इमाम फरमाते हैं कि जिसके पास ये सहीफा होगा उसकी पहचान है कि वो इमाम है। जैसे अल्लाह ने नबियों की पहचान बनाई कि उनके पास या किताबें होंगी या रिसाले होते थे। उस जमाने में रिसाले भी आया करते थे, जिसमें अहकाम शरीयत लिखे होते थे अल्लाह की तरफ से। बहुत सारे नबियों पे किताबें नहीं आई हैं। जैसे किताबें तो 4 मशहूर हुई ना, तौरात, ज़बूर, इंजील, कुरान, ये आसमानी किताबें 4 ही है ना। उसके बाद सुहफ नाजिल हुए, छोटे छोटे किताबचे, जिसमें शरीयत के अहकाम लिखे होते थे। वो नबी पहुंचाते रहते थे लोगों तक, सहीफे सब पे। वो सहीफा और किताबें ही पहचान होती थी कि ये नबी है, ये नबी है। तो जैसे नबियों की पहचान किताबें और सहीफे हैं, वैसे इमामों की पहचान सहीफतुज़ ज़हरा है। और कर रहे हैं, सहीफतुज़ ज़हरा इमामों की पहचान। जब इमाम आखिर आएंगे तो इमाम के पास भी ये सहीफतुज़ ज़हरा मौजूद।
ये इमामत की विरासत में से है। सहीफतुल ज़हरा इमाम आखिर के पास भी मौजूद रहेगा, मुतवज्जे रहिएगा। अब देखिए इसमें सब बातें लिखी हुई जिसे हम लोग आज बड़ी आसानी से कहते हैं इमाम गैब की बातें कैसे बता सकते हैं। भाई पहले ये भी तो समझिए कि गैब वो गैब है भी या नहीं है। भाई मतलब बुजुर्गों से दुआएं चाहता हूँ, गैब वो गैब है भी या नहीं है। अब मिसाल के तौर पर यहाँ इतने लोग बैठे हुए, यासीन भाई अभी खड़े हो हमारे, और यहाँ कहें कि मैं तो यहाँ नया हूं, मुझे तो नहीं पता इस पर्दे के पीछे क्या है, मुझे नहीं मालूम है, मुझे नहीं मालूम है इस पर्दे के पीछे क्या है, कितनी कुर्सियां रखी, कितनी सजदेगाहें, कितनी तस्बीहें, कितने मुसल्ले, क्या बिछाए क्या नहीं बिछाए, कितने पंखे लगे, कितनी एसियां लगी, मुझे नहीं मालूम, मैं नया हूं। यासीन भाई खड़े हुए और खड़े होने के बाद कहने लगे इस पर्दे के पीछे 50 पंखे मसलन लगे हैं और वहां पे ग्रीन कारपेट बिछी हुई है और 5 एसियां लगी हुई है, इतने 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 बैनर लगे हुए हैं और कोई या हुसैन की पट्टी लगी है और इतने अलम लगे हैं और एक मिंबर रखा हुआ है और 200 कुर्सियां लगी हुई है। हमने कहा रे यासीन भाई को तो गैब का इल्म है, तो गैब की बातें बता रहे, मुझे तो नहीं पता उधर क्या है और वो यहीं बैठे बैठे गैब की बातें। हमने कहा यासीन भाई क्या आप गैब जानते हैं? कहा मौलाना कैसी बातें करते हैं, ये गैब थोड़ी है। भाई गैब तो है, हमें तो नहीं पता है, आप तो खुला खुला बता रहे। अरे भाई रोजाना आना जाना है उधर, मैं रोज 36 बार आता जाता हूँ, मेरी नजरों में है कितनी कुर्सियां हैं, कितने पंखे हैं, कितनी एसी है, कितने बैनर है, कैसी भी कारपेट बिछी है, क्या क्या है, मैं रोज देखता रहता हूँ। मुझे तो बिल्कुल याद हो गया है कि उधर क्या है, अगर सोते में भी कोई पूछ ले तो मैं बता दूंगा। तो इसका मतलब ये है कि ये मेरे लिए गैब है, इनके लिए गैब नहीं है। अब जो हम जानते हैं ना कि इमाम खबरें दे रहे हैं, फला ने ये खा लिया, फला ये काम होगा, कल ये होगा, परसों ये होगा, ये हमारे लिए गैब है, इमामों के लिए गैब नहीं है, क्योंकि सब सहीफतुल ज़हरा में देख चुके हैं। गौर कर रहे हैं, सब कुछ सहीफतुल ज़हरा में देख चुके हैं। इसीलिए तो दुश्मन ने जब इमाम से सवाल किया, इमाम ने जवाब दे दिया, तो दुश्मन ने कहा आपने सोचा नहीं, जवाब दे दिया, सोचा नहीं कुछ। तो इमाम ने कहा तेरे हाथ में उंगलियां कितनी है? तो 5। तो सोचा क्यों नहीं? सोचा क्यों नहीं? कहा मौला हर दम ये सामने है, बिल्कुल इसमें सोचने की क्या बात है, ये बिल्कुल हमारे हथेली, बिल्कुल उंगलियां सामने, तो सोचेंगे क्या? जवाब दे दे कि जैसे तेरे सामने ये तेरी उंगलियां हैं, वैसे मेरे सामने कायनात का जर्रा जर्रा है। सोचने की क्या जरूरत, सोचता वो है जो भूलता हो। गौर कर रहा है, ये है हुज्जत खुदा। अब हुज्जत का अख्तियार देखिएगा, क्या क्या अख्तियार है। तेरे अजीजों, बात चल रही थी ना, 8वें इमाम की बात सुनाई ना। 8वें इमाम है, दुश्मन है, इमाम से कहता है पहले के खिलाफत ले लो साजिशन। इमाम ने कहा कि जो चीज़ ये मैंने अर्ज़ किया था इसलिए मैं जल्दी जल्दी यहाँ से निकल जाऊँगा, कि इमाम ने कहा था कि जो चीज़ अल्लाह ने तुझे दी है तो अहल समझ के अल्लाह ने दी होगी, तो मुझे क्यों दे रहा है, और अगर तुझे अल्लाह ने नहीं दी है, बंदों ने दी है, तो बंदों की दी हुई चीज़ की मुझे ज़रूरत नहीं है, वो मैं क्यों लूँ तुझसे। तो बहरहाल उसने बातें बड़ी तवील हुई, उसने कहा कि अच्छा अगर खिलाफत नहीं तो वली अहदी कबूल कर लें। तो शेख सदूक अलैहिर्रहमा लिखते हैं कि इमाम ने जब उसने बहुत ज़्यादा कहा इमाम से, इमाम को यहाँ तक के धमकी दी उसने कि अगर आपने वली अहदी कबूल नहीं की तो समझ लो कि इस्लाम का क्या हाल करूँगा। जब इस्लाम की बात आती है तो फिर ये सर झुका देते हैं। तो ठीक है वली अहदी कबूल करता हूँ, मगर मैं तेरे कामों में शर्तें इमाम ने खुद ही रखी है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हसन ने सुलू में शर्तें अपनी रखी थी। आवाज दी कि देखो मैं तेरे कामों में दखल अंदाजी नहीं करूंगा, तू कहे कि किसी को बर्खास्त कर दो, किसी को हटा दो ओहदे से, किसी को ले आओ, वो मैं नहीं करूंगा। तू कह रहा है तो चूंकि तू इस्लाम में खलल अंदाजी ना करे लिहाजा मैं कबूल किए लेता हूं। लीजिए, इमाम ने कबूल कर लिया।
अब मंजर क्या हुआ? मंजर ये हुआ कि जैसे इमाम ने वली अहदी कबूल की, मुतवज्जे रहिएगा, अब इमाम तो इमाम है ना, अल्लाह ने बनाया है, हुज्जत खुदा है, मुजज़ात तो छुप सकते नहीं है। तो मंजर ये है कि कहर पड़ गया, पानी नहीं है, हर तरफ सूखा, बेचैन, लोग आ गए दरबार का, तूने वली है, तूने खलीफा रसूल होने का ऐलान किया है, बादशाह से कह रहे तूने खलीफा रसूल होने का ऐलान किया है, अब तू दुआ कर अल्लाह से बारिश हो जाए ताकि हमारे ये प्यास मिटे, गल्ला हो, अनाज हो। अब वो भी ताज्जुब में पड़ा हुआ है, यहाँ अपनी दुआएं तो कबूल नहीं होती हैं, ये बारिश वाली दुआ कहाँ से लेके आ गए? और कर रहे हैं आप, ये सब बातें कहाँ से लेके आ गए? लेकिन दावा कर चुका है कि जानशीन हम हैं, तो इज्जत भी तो बचाना है। उसने कहा देखो भाई, ये बारिश तो अल्लाह की मसलहत है और जब चाहेगा तो होगी, अब हम उसमें दखल अंदाजी नहीं कर सकते अल्लाह की कुदरत में। सुनिएगा, अब सारे के सारे लोग तो परेशान है। तो एक मरतबा उन्होंने कहा देखो ये खाली दावा कर रहा है, और चलो 8वें अली की बारगाह में, वहां दुआ करते हैं, कहते हैं वो दुआ जरूर कर देंगे, वो करीम इब्ने करीम है। सब आ गए दरवाजे इमाम रजा पर। सुनिएगा, एक मरतबा आवाज दी, मौला कहत पड़ा हुआ है, बात दुआ कर दे तो बारिश हो जाएगी। इमाम ने ये नहीं कहा ठीक जाओ दुआ कर दूंगा, नहीं, इमाम ने कहा कि पूरे शहर में ऐलान कर दो कि कल सब लोग फुला मैदान में जमा हो, इमाम रजा दुआ करेंगे, बारिश होगी। अरे क्या यकीन है, बारिश होगी। पूरे शहर में ऐलान, सब मैदान में जमा हो गए। इमाम ने दस्ते दुआ बुलंद किए, हाथ उठाए, रवायत कहती है अभी हाथ उठे ही थे कि बादल आ गया, लोग भागने लगे। इमाम ने कहा भागो नहीं, ये तुम्हारी बस्ती के लिए नहीं है, ये फुला शहर में बरसेगा। अरे कैसे अख्तियार सुन रहे हैं आप? फुला शहर में, रवायत कहती है ऐसे ही 7 बादल आए। इमाम ने कहा फुला बस्ती के लिए, ये फुला बस्ती के लिए, ये फुला बस्ती के लिए, ये फुला बस्ती के लिए। जब 7वां बादल आया तो फिर लोग भागने लगे। इमाम ने कहा भागो नहीं, ये बारिश तो यही होगी, बादल यही के लिए है, लेकिन मैं जमानत लेता हूं जब तक तुम में से एक एक फर्द अपने घर नहीं पहुंच जाएगा, पानी का एक बूंद भी नीचे नहीं आएगा। ये हुज्जत खुदा और कर रहा। सब जब पहुंच गए अपने घर, मौसलाधार बारिश, जल थल गड्ढे भर गए, तालाब में पानी ही पानी, और कर रहा, दरियाओं में रवानी पैदा हो गई, इतना पानी। अब जाहिर है पूरे शहर को बुला के बात हुई थी ना। अब जब बारिश के बाद सोचिए, इतने दिनों बाद बारिश हो, और बारिश के बाद अब रुकेगी तो आप क्या करेंगे? पूरी फैमिली के साथ घर से निकल पड़ेंगे। क्या मौसम है, क्या लुत्फ है, कहते हुए निकलेंगे ना, होता है ना, इंसान निकलता है ना। अब सब के सब जब बारिश रुकी तो पूरा शहर घर से निकलता है, अपने अपने घरों से, और यही कहता हुआ निकलता है, ये है हुज्जत खुदा, ये है खलीफा रसूल, ये है जानशीन रसूल। अब जरा सोचिए, तख्त पे वो बैठा है, चर्चे इनके हो रहे हैं। ये बात इसको खल गई कि भाई तख्त मेरे पास, ताज मेरे पास, हुकूमत मेरे पास, कसीदे इनके। अब क्या किया जाए? वो तो अब समझ गया कि ये तो दांव उल्टा पड़ गया। मैंने तो वली अहद बनाया था कुछ और सोच के कि हाँ इनको हम जो है अपने अंडर में रखेंगे, ये तो अलग ही बात हो गई। गौर कीजिएगा, फौरन दरबार में इमरजेंसी मीटिंग बुलाओ, वज़रा को। आ गए शहर के रईस वज़रा, बैठे, क्या किया जाए? ताज मेरे पास, तख्त मेरे पास, चर्चे उनके हो रहे। तो एक ने कहा ऐसा करो, हम कुछ करते हैं। तो क्या करोगे तुम? इनको दरबार में बुलाओ इमाम को, और हम ये साबित कर देंगे कि बारिश उनकी वजह से नहीं हुई, बारिश इमाम की वजह से नहीं हुई है। तो चर्चे खुद ब खुद रुक जाएंगे। देख लो, इससे पहले भी तुम जलील करवा चुके हो। वो फर्जंदे रसूल है, समझ लेना, जिल्लत ना हो। कहा नहीं नहीं, कोई जिल्लत नहीं होगी। सुनिएगा, कोई जिल्लत नहीं। बुला लिया बादशाह ने इमाम को, 8वें इमाम। इमाम आ गए दरबार में, अपनी मसनद पर बैठ गए।
इसने कहा वह बारिश आपकी वजह से थोड़ी हुई। इमाम ने कहा फिर? कहा वो तो बारिश का वक्त ही मुअय्यन था, वो इत्तेफाक रहा कि उसी वक्त आपने हाथ उठाए और बारिश हो गई, वरना उस वक्त कोई भी दुआ करता बारिश तो होती ही, क्योंकि अल्लाह उसी वक्त करना ही चाह रहा था बारिश। बस ये इत्तेफाक हो गया कि आप ही ने हाथ उठाए, लोग समझ बैठे कि आपकी दुआ से बारिश हुई है, तो आपकी दुआ से बारिश नहीं हुई है, वो बारिश का वक्त मुअय्यन था, उसी वक्त बारिश होती, कोई दुआ करता तब भी होती, ना करता तब भी होती। तो इमाम ने कहा चलो बारिश, चलो दुआ से नहीं हुई, ये जो बादलों की खबर दी थी ये क्या था? का यहां मौजू है बहस बादल नहीं है, बारिश है। देखिए बात कैसे टाली जा रही, मौजू है बहस बादल नहीं बारिश। तो इमाम ने, अब दो रवायतें हैं, अब यहां से दो रवायतें। एक रवायत आप सुनते रहते हैं कि जादू हुआ और रोटी को लुकमे को उड़ाया गया हवा में और इमाम ने शेरों को बनाया और खा लिया, एक रवायत ये। अब दूसरी रवायत सुनाता हूँ, सुनिएगा मेरे अजीजों, ये रवायत तो आप 12 सुनते रहते हैं, दूसरी रवायत सुनाता हूँ। इमाम ने कहा कैसे मानेगा कि मेरी दुआ से बारिश हुई, मेरी वजह से? का अगर आप वाकईन मोजिज़नुमा है और आपकी दुआ से बारिश हुई है तो ऐसा तो नहीं है कि आपके मोजिज़ात अब चले गए, असर तो बाकी है ना? हाँ बिल्कुल। का तो कोई मोजिज़ा दिखा दीजिए। का क्या मोजिज़ा देखना चाहता है? का ये कालीन पर शेर बने हुए हैं, अगर आप मोजिज़नुमा है तो इनसे कहिए ये उठे और मुझे खा ले। इमाम ने शेरों से कहा नहीं कि उठो खा लो, इमाम ने शेरों को देख के बस इतना कहा देखते क्या हो। अल्लाह देखते क्या हो, शेर मुजस्सम हुए, दुश्मन को खा गए। रवायत कहती दुश्मन को खा के वापस नहीं गए, हाँ कि फौरन खाया हो, जिसने एतराज किया था फौरन खाया हो फिर तस्वीर बन गए, नहीं। रवायत कहती खड़े रहे, वो दोनों शेर खड़े हुए हैं। अरे शेख सदू का लहरमा लिख रहा है, दोनों शेर खड़े हुए। इतनी देर में मामून 3 बार बेहोश हुआ, गश खाया, पानी डाला गया, फाका, अरे अभी तो खड़े हैं, फिर गश में 3 मरतबा बेहोश हुआ है, फाका बेहोश हुआ है। शेर इमाम को देखे जा रहे हैं, आंखों आंखों में बातें हो रही हैं। शायद अब किताब का जुमला नहीं है, किताब में नहीं लिखा है भाई आंखों की बातें किताब में कहां आ जाएंगी, आंखों आंखों में बातें हो रही, तो शायद शेर यही कह रहे होंगे मौला एक दुश्मन तो गया, इजाजत दीजिए इसका भी काम तमाम ही कर दूं। और कर रहे हैं लीजिए। इमाम ने कहा नहीं वो वक्त नहीं है, मुजस्सम हो जाओ, तस्वीर बन जाओ। लीजिए वो मुजस्सम तस्वीर बन गए। फिर तो मामून जब वो शेर तस्वीर बन गए तो मामून अब जो होश में आया पूरी तौर से कहता है मौला उसको तो अब उगलवा दो। कहा कि ये तो नहीं हो सकता है। कहा क्यों? कहा अगर मूसा के असे ने जादूगरों को उगला होता तो आज ये मेरे शेर भी तेरे इस मुनाफिक को उगल देते। गौर कर रहे हैं आप? तो देखिए ये अख्तियार है उज्जत खुदा का, ये अख्तियार होते हैं। मैं आपकी खिदमत में आज कुछ और करना चाहता था, मैं आज सोच के आया था कि मैं आपकी खिदमत में 2 बातें पढ़ूंगा, एक मनाजर हुस्निया बयान करूंगा और एक ज़ैनब कज़्ज़ाबिया का वाकया। लेकिन बात हुज्जत की निकल पड़ी तो बात तमाम हो गई। अब बहरहाल अब कल तो चूंकि वो फजाइल का दिन नहीं है, अब 11 को होती है ना मजलिस, दिन में 11 को पता नहीं होती मजलिस के नहीं होती दिन में। हाँ तो इंशाल्लाह अगर होगी तो उसमें अर्ज करेंगे, वरना 12 को तो है ही है, तो 12 को इंशाल्लाह आपकी खिदमत में अर्ज कर देंगे। बाकी बातें जो रह गई हैं वो अर्ज की जाती है। हुज्जत का अख्तियार होता है, इमाम का अख्तियार, बेपनाह इनके अख्तियारात पे कभी शक न करना। मेरे अजीजों हमारी अक्लें बहुत छोटी हैं, हम अहले बैत को समझ नहीं सकते हैं। इमाम मासूम फरमाते हैं, सुनिएगा मैं रास्ता बता देता हूँ, एक नहीं करीब 50-60 हदीसें इसी मफहूम की तो हमारे ही पास है कि मुख्तलिफ इमामों ने
मुख्तलिफ जगहों पे कहा कि अगर हमारी कोई बात समझ में ना आए तो इनकार न करना कि ये कैसे हो सकता है। इमाम कहते हैं अगर इनकार कर दिया तो काफिर हो जाओगे। इमाम कहते हैं इनकार न करना, अगर समझ में ना आए तो हमारे तरफ वापस कर देना, मौला ये बात हमारी अक्ल में नहीं आती, आपका कौल बड़ा है, हमारी अक्ल छोटी है, मौला ये आपकी तरफ हम वापस करते हैं, जब आप पर्दे से आइएगा तो समझा दीजिएगा। तो कहते हैं इमाम कहते हैं बचने का रास्ता है, वापस करोगे तो पर्दे वाला समझा देगा, इनकार करोगे तो काफिर हो जाओगे। और अगर पर्दे वाले के बताने पर भी नहीं समझ में आया तो जुल्फिकार साथ ही लेके आएगा। सलावत तो पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद का, खत्म हो गई बात। इमाम फरमा रहे, देखिए मेरे अजीजों, मैं अपने बच्चों से अर्ज करूं कि कभी भी फजाइल पर ना शक किया करें और ना बड़ी से बड़ी फजीलत हो। देखिए अक्सर लोग ये कह देते हैं कि मौलाना फजाइल ऐसे ऐसे पढ़ दिए जाते हैं कि खुदा से मिला दिया जाता है। अरे आप मिलने क्यों देते हैं? ये अक्ल की कमजोरी है, ये अकीदे की कमजोरी है, वरना कभी खुदा से बात मिलेगी नहीं। कैसे? ऐसे सुना करो फजीलत आले मोहम्मद, बड़ी से बड़ी कोई फजीलत बताए तो ये सोच के सुना करो जब अली की यह अजमत है तो अली के खुदा की क्या अजमत होगी, ये सोच के सुना करो बड़ी से बड़ी फजीलत। जिसे अली सजदा कर रहा हो उसकी क्या शान होगी, क्या मर्तबा हो, तो खुद ही वहां तक नहीं पहुंचेंगे नुसैरियत की मंजिल तक। और कर रहे हैं मेरे अजीजों, तो फजाइल पर कभी न शक करें न इनकार करें। बहुत बड़ी बड़ी फजीलतें हैं जो अभी छुपी हुई हैं, अभी बताई नहीं गई, इजहार ही नहीं किया गया। बस आने वाली शब बहुत कयामत की शब है, जो रात आ रही है ना, बस 2 मिनट, ये थोड़ी बातें मैं अब अपने बुजुर्गों से नहीं कर रहा हूँ, बच्चों से कर रहा हूँ। ये बातें मैं अपने बच्चों से कर रहा हूँ। अब ये इसमें आप लोग शामिल नहीं हैं, आप लोग से तो हम खुद सीखते हैं, आप लोग को क्या सिखाएंगे। अब इन बच्चों के लिए, मेरे बच्चों, ये जो शब आ रही है ना, इसमें आप लोग आस्तीनों को चढ़ाए रखना, गरेबान चाक रखना, टोपी नहीं लगाना। ये तहजीब अज़ा है, बहुत सारी चीज़ें हराम नहीं है, हराम नहीं है, अकीदत है, वो गम का इजहार है। इजहार करने का तरीका होता है नंगे पैर कोशिश करना, ज़्यादा से ज़्यादा। जुलूस भी है ना, तो जुलूस में कोशिश करना नंगे पैर, जो चल सकते हैं, जो नहीं चल सकते बेचारे उनकी तो मजबूरी है, लेकिन जो चल सकते हैं नंगे पैर कोशिश करना है। ये अज़ा की तहजीब है, अज़ा हुसैन। मैंने बड़े बड़े मरजा को देखा है आशूरे के दिन करबला में पैदल चलते हुए नंगे पैर, सर पे अमामे नहीं होते, उलझे हुए बाल होते। मैं भी अमामा नहीं लगाऊंगा, रात में मैं भी नहीं लगाऊंगा अमामा। इस वक्त की मजलिस में लगा के आया हूँ, रात की मजलिस में नहीं। बाल उलझे हुए हों, कंघी ना करना, बालों में रोगन तेल ये न लगाना। तहजीब अज़ा, कोशिश करना कि ज्यादा से ज्यादा आज़ादारी में शरीक रहे। मातम, मजलिस, अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो बैठ जाना तस्बीह लेके, कातिलों पर लानत करते रहना। अगर कुछ नहीं कर सकते तो कातिलों पर लानत करते रहना। मेरे अजीजों, आ रही है आखिरी शब, यह आखिरी रात होगी सकीना की यतीमी। कल सकीना यतीम हो जाएगी, कल इमाम सज्जाद यतीम हो जाएंगे, ज़ैनब बिन भाई की हो जाएगी, अहले हरम का असरा चला जाएगा। अल्लाह अकबर। मैं सोच रहा था बैठा बैठा क्या पढ़ूं, मगर अभी जब आपने सलाम सुना तो उसमें जनाब सुगरा की बात हुई। मैंने सोचा कि यहीं से बात शुरू की जाती है, आगे देखता हूँ
2-3 मिनट के अंदर कहाँ तक बात पहुँचती है। लीजिए अजीज़ों, सुगरा ने कहा था ना, खत लिख देना, बता देना हम पहुँच गए करबला, बता देना क्या क्या गुजरी है। तारीख कहती है एक शख्स मदीने से इराक की तरफ आ रहा था। सुगरा ने कहा एक मेरा खत लेता जा, एक खत लेता जा मेरा। पता जब चला तो उसको बुलवा के कहा एक खत लेता जा मेरा। कहा कि किसे देना है? कहा मेरे बाबा को जो शहनशाह है, बादशाह है। अगर तसव्वुर कर लिया तो रोते हुए उठेंगे। मैं बहुत पुरानी गुफ्तगू इस वक्त नहीं करूंगा, लेकिन अगर आपने तसव्वुर कर लिया तो रोते हुए उठेंगे। कहा जो शहनशाह है, बादशाह है मेरा बाबा। आवाज़ दी क्या नाम है? कहा हुसैन। कहा मैंने नाम ज़रूर सुना है, लेकिन ये मेरी बदनसीबी है, कभी ज़ियारत नहीं की मैंने हुसैन की। वो कासिद कहता है कि मेरी बदनसीबी है, कभी मैं ज़ियारत नहीं कर सका, आज तक हुसैन से मैं मिला नहीं हूँ। ये बताओ बीबी मैं पहचानूंगा कैसे कि कौन हुसैन है? किसे खत दूंगा मैं, कैसे पहचानूंगा? एक मरतबा सुगरा कहती जब तू करबला पहुंचेगा ना तो करबला में देखना एक कुर्सी लगी होगी और कुर्सी पर एक कोई होगा जो बैठा होगा, उसके दाईं तरफ मेरा अब्बास खड़ा होगा, बाईं तरफ देखना अकबर मौजूद होंगे, एक तरफ कासिम होंगे, एक तरफ मोहम्मद होंगे, पीछे देखना लश्कर मौजूद होगा। जब कुर्सी पर बैठा हो वही शहनशाह मेरा बाबा होगा, वही शहनशाह मेरा बाबा होगा। अब लीजिए कासिर खत ले, पहचान बता दी ना सुगरा ने। अब कासिर खत लेके करबला में पहुंचा। उस वक्त ये खत लेके पहुंचा कि जब हुसैन नन्ही सी लहद बना रहे थे। उस वक्त खत लेके पहुंचा कि जब हुसैन जुल्फिकार से छोटी सी कब्र खोद रहे थे, एक मरतबा एक नई सी आवाज आई, अस्सलाम वालेका। एक मरतबा हुसैन कहते हैं वालेका सलाम। इस आलम गुर्बत में मुझे कौन सलाम करने वाला है? आवाज दिए भाई ये बताओ कि शहनशाह हुसैन कहाँ है? शहनशाह हुसैन कहाँ मिलेंगे? एक मरतबा हुसैन सर को झुका के कहते हैं मैं ही हुसैन हूँ। जैसा ये कहा कासिम कहता मैं नहीं मान सकता हूँ, मैं नहीं मान सकता हूँ, शायद मजलिस यही पर तमाम हो जाएगी। मैं नहीं मान सकता हूँ। क्यों? इसलिए कि हुसैन की बेटी ने मुझे खत दिया है और खत दे के कहा था कि मेरे बाबा की शान ये है कि वो कुर्सी पर बैठे होंगे, एक तरफ अब्बास खड़े होंगे, एक तरफ अकबर होंगे, एक तरफ कासिम होंगे, एक तरफ मोहम्मद, लश्कर मौजूद होगा। वो शहनशाह मेरा बाबा कुर्सी पर तशरीफ फरमा होंगे। एक मरतबा का पहचान तो ये है। हुसैन ने आवाज दी हाँ हुसैन तो मैं ही हूँ। पहचान भी अजब बताई सुगरा ने। मैं वो लश्कर दिखाता हूँ जिसकी पहचान सुगरा ने बताई। कासिम से कहा ये मेरा अब्बास है, ये मेरा अकबर, ये मेरे आनो मोहम्मद, वो मेरे कासिम के टुकड़े। अभी बातें हो ही रही थी, आखिरी जुमला सुन ले, मजलिस खत्म हो गई। अभी बातें हो ही रही थी कि सोरा एक मरतबा सोरा ने एक पैगाम कासिम को जबानी भी दिया था। तो कासिम बार बार खैमों की तरफ देख रहा था, बार बार खैमों की तरफ देख रहा था। हुसैन को जलाल आ गया। आवाज दी है कासिम तो बार बार खैमों की तरफ क्या देख रहा? आवाज दी आका आपकी बेटी ने जबानी पैगाम भी दिया था। आवाज दी क्या जबानी पैगाम दिया था? जबानी पैगाम ये दिया था कि देखो जब तुम खत दोगे मेरे बाबा को, खत बाबा पढ़ने में मशगूल हो जाएंगे। जब बाबा खत पढ़ने लगे तो तले खैमा की तरफ देखना, एक बच्चा घुटनियों के बल चलता आएगा, मेरी तरफ से प्यार कर लेना। ए हुसैन आका मैं इस बच्चे को देख रहा हूँ। हुसैन तरफ गए, आवाज दिए कासिम अभी अभी उसकी लहद बनाई है, यही मेरा असगा, ये मेरा बच्चा। एक कासिम जल्दी वापस जा, सुगरा को बता देना घर उजड़ गया। कमाई